गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बॉटनी क्लास। पिछले वीडियो में हमने सिलाजिनेला का फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट देखा था। मैच्योर आर्कीगोनिया कैसे बनता है, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, वह देखा था। अब इस वीडियो में हम डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के बारे में पढ़ेंगे और सिलाजिनेला की लाइफ साइकिल या जीवन चक्र के बारे में भी आपको बताएंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं फर्टिलाइजेशन से। मेल गैमेटोफाइट के अंदर एंथ्रोजॉइड्स जो हैं वो फॉर्म हो गए हैं और फीमेल गैमेटोफाइट में आर्कीगोनिया में एग सेल फॉर्म हो गया है। यह हमने पिछले वीडियोस में देखा था। फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसके लिए पानी की आवश्यकता होती है और एंथ्रोजॉइड्स जो हैं वह स्विम करके एग सेल के पास, जो कि नेक के थ्रू आर्कीगोनिया के अंदर एंथ्रोजॉइड्स आ जाते हैं और एक एंथ्रोजॉइड जो है वह एग न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ होके जाइगोट बना देता है। फर्टिलाइज्ड एग जो है वह अब एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है जिसे कि जाइगोट या ऊस्पोर कहा जाता है। और यहाँ पर ये कह सकते हैं हम कि जो गैमेटोफिटिक जनरेशन होती है, जो कि हैप्लॉइड जनरेशन है, जो स्पोर से शुरू हुई थी और गैमेटोफाइट बना था और गैमेटोफाइट से गैमीट बना था, इतने प्रोसेस में जो जनरेशन थी वह हैप्लॉइड थी। लेकिन जैसे ही जाइगोट फॉर्म होता है कंडीशन डिप्लॉयड हो जाती है और हम कह सकते हैं कि स्पोरोफिटिक जनरेशन यहाँ पर शुरू हो जाती है या गैमेटोफिटिक जनरेशन यहाँ ख़त्म होके स्पोरोफाइट बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है या डिप्लॉयड सेल बन जाता है। तो अब जो जनरेशन आएगी वह स्पोरोफिटिक होगी। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो जो है जाइगोट के फॉर्मेशन से ही शुरू होगा। ऊस्पोर जो है एक इनिशियल स्टेज है। ऊस्पोर या जाइगोट जो है वह एक इनिशियल स्टेज है स्पोरोफिटिक जनरेशन की। ऊस्पोर का जो फर्स्ट डेवलपमेंट या फर्स्ट डिवीजन हम कह सकते हैं डेवलपमेंट में, वह ट्रांसवर्स डिवीजन होता है और इसमें दो सेल बनते हैं। एक अपर सेल बनता है जिसको कि एपीबेसल सेल कहते हैं, जो कि सस्पेंसर बनाने के काम आता है, इसलिए इसे सस्पेंसर इनिशियल के नाम से भी जाना जाता है। और जो लोअर सेल होता है, हाइपोबेसल सेल होता है, वह एम्ब्रियो इनिशियल कहलाता है। जो सस्पेंसर इनिशियल है वह फर्दर डिवाइड करके सारी डायरेक्शंस के अंदर डिवाइड होता है और एक मल्टी सेलुलर सस्पेंसर बना देता है। सस्पेंसर का काम होता है एम्ब्रियो को फीमेल गैमेटोफाइट जो है, इसी एक्चुअली जाइगोट जो है वो कहाँ है, फीमेल गैमेटोफाइट में है। ये जो प्रोसेस हो रहा है वो आर्कीगोनिया में हो रहा है। आर्कीगोनिया कहाँ है, फीमेल गैमेटोफाइट पे। तो फीमेल गैमेटोफाइट में ही जो जाइगोट से जो डिवीजन होके एम्ब्रियो बन रहा है, उसमें जो सस्पेंसर बना उसका काम होता है कि एम्ब्रियो को डीपली गैमेटोफाइट के अंदर ही रखे ताकि वह वहाँ पर फूड को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके, क्योंकि अभी यह इंडिपेंडेंट नहीं हुआ है। तो जब तक इंडिपेंडेंट नहीं होगा तब तक यह फूड जो है, अपना भोजन जो है, वह प्राप्त करेगा गैमेटोफाइट से। तो एम्ब्रियो इन यहाँ पर सस्पेंश जो आप कह सकते हो, सस्पेंसर जो है उसका काम जो है यहाँ पर वह यही है कि वो एम्ब्रियो को अंदर डीपली गैमेटोफाइट में रखता है ताकि उसका पोषण वहाँ से हो सके। सस्पेंसर जब बन जाता है, ये सस्पेंसर जो इनिशियल था उसमें के अंदर डिवीजन हुआ और एक सस्पेंसर जो कि मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है वो बन जाता है। लोअर जो सेल हमने जिसको कहा था एम्ब्रियो इनिशियल, एम्ब्रियो इनिशियल डिवाइड करेगा बाय वर्टिकल डिवीजन। दो वर्टिकल डिवीजन होंगे इसमें, राइट एंगल टू ईच अदर। उससे क्या होगा, चार सेल बन जाएंगे जिसको कि हम कहते हैं क्वाड्रेंट स्टेज। क्वाड्रेंट स्टेज फॉर्म हो जाती है, ये देखिए आप चित्र में भी देख सकते हैं। पहला आपको दिखाया आर्कीगोनिया के अंदर जाइगोट फॉर्म हुआ है। दूसरा दिखाया ऊपर वाला जो सेल है एपीबेसल सेल, दैट इज सस्पेंसर इनिशियल। नीचे है एम्ब्रियो इनिशियल। सस्पेंसर फॉर्म हो गया है और नीचे आप देख रहे हो यहाँ स्टेम लिखा हुआ है, यहाँ चार सेल कॉटलिडन्स लिखा हुआ है, चार सेल्स बन गए। इस तरीके से क्वाड्रेंट स्टेज बन जाती है।
फिर स्टेम वगैरह का, कॉटलीडन्स का, सबका डेवलपमेंट इसी से होता है। और फिर नेक्स्ट वाले अगर चित्र में हम देखते हैं तो फुट का भी फॉर्मेशन हो गया, राइजोफोर फॉर्म हो गया, सस्पेंसर बन ही रखा है, ऑल डायरेक्शन में डिवीजन होके एक सस्पेंसर बन गया है, कॉटलीडन्स हैं, स्टेम है, ये सारा जो है मिला के एक एम्ब्रियो फॉर्म हो गया। एम्ब्रियो जो है अब आप देख रहे हो मेगा गैमेटोफाइट के अंदर है और यहाँ पर एम्ब्रियो दिखा रखा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर चित्र में डेवलपमेंट दिखा रखा है। आगे हम देखते हैं क्वाड्रेंट स्टेज जब बन जाती है तो इन जो क्वाड्रेंट स्टेज की जो 4 सेल्स हैं इनमें से ये डिवाइड करते हैं ओब्लिक वॉल से और शूट इनिशियल बनाते हैं। शूट इनिशियल बन जाता है। शूट इनिशियल के बनने के बाद जो बाकी सेल्स बचते हैं वो ट्रांसवर्सली डिवाइड करेंगे और 2 टियर ऑफ 4 सेल्स बना देंगे। फर्दर जो डिवीजन होता है उससे मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं और धीरे धीरे डेवलपमेंट होते होते सारी चीज़ें डिफ्रेंशिएट आउट हो जाती हैं, जैसे कि फुट बन जाता है, राइजोफोर बन जाता है, स्टेम बन जाता है, कॉटलीडन्स बन जाती है। मतलब कहने का तात्पर्य एम्ब्रियो में ये सारी चीज़ें फॉर्म हो जाती हैं। कुछ जो स्पीसीज़ हैं सिलैजिनेला की, जैसे कि एपस या रुपिस्ट्रेस, उसमें मेगा गैमेटोफाइट जो है वो कभी भी मेगास्पोरेंजियम से बाहर नहीं निकलता और स्ट्रॉबिलस में ही रहता है। जबकि ऊस्पोर जब उसका अपना डेवलपमेंट कंप्लीट कर लेता है मेगास्पोरेंजियम में और यंग एम्ब्रियो सीडलिंग में परिवर्तित हो जाता है, प्राइमरी रूट उसमें बन जाती है, तब वह ग्राउंड पे गिर जाता है क्योंकि रूट का फॉर्मेशन हो गया है। रूट का जैसे ही फॉर्मेशन हो जाता है एम्ब्रियो जो है सक्षम होता है अपने आप को बांध के रखने में सॉइल में, और फिर धीरे धीरे उसमें स्टेम का डेवलपमेंट हो जाता है और फिर लीव्स बन जाती हैं, तो वह इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर की तरह काम करने लग जाता है। तो इस तरीके से ये हमने पिछली स्लाइड में आपको पूरा डेवलपमेंट देखिए दिखाया है। यहाँ पे पूरा एम्ब्रियो किस प्रकार से फॉर्म हुआ और ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट जब हो जाता है तो धीरे धीरे फिर जब पूरा प्लांट बन गया एक तरीके से, रूट बन गया, राइजोफोर बन गया, आपका फुट बन गया, स्टेम बन गया, कॉटलीडन्स बन गए, तो प्लांट इंडिपेंडेंटली स्पोरोफिटिक जनरेशन एक तरीके से शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर सिलैजिनेला का पूरा सारी चीज़ें हमने देखी। पिछले 3-4 वीडियोज़ से हम यही देख रहे हैं कि पहले हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ा सिलैजिनेला का, इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा, रिप्रोडक्शन पढ़ा, फिर डेवलपमेंट पढ़ा हमने, और मेल गैमेटोफाइट कैसे डेवलप करता है, फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, स्पोरेंजिया का क्या डेवलपमेंट है, फिर एंथ्रोजॉइड कैसे फॉर्म हुए, एग सेल कैसे फॉर्म हुआ, फिर फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो एक तरीके से हमने पूरी लाइफ साइकिल के बारे में यहाँ पर बात करी। लेकिन हम यहाँ पर ये देखेंगे कि एक लाइफ साइकिल किसी भी प्लांट का जो जीवन चक्र है उसमें किस प्रकार से स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं और क्या क्या उसमें फॉर्मेशन होता है। तो सिलैजिनेला की अगर बात करते हैं तो जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि सिलैजिनेला एक हेट्रोस्पोरस स्पीसीज है, हेट्रोस्पोरस जेनरा है। हेट्रोस्पोरस जेनरा से मतलब है यहाँ 2 प्रकार के स्पोर जनरेट होते हैं, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। स्पोर जब जर्मिनेट होते हैं तो स्पोर गैमेटोफाइट दे देते हैं, मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट्स बनते हैं। और उस गैमेटोफाइट जो है गैमेटोफाइट से आपको पता है कि गैमेटोफाइट्स के अंदर एंथ्रोजॉइड और एग सेल फॉर्म होगा, फिर उसमें फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होने से जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो से नया प्लांट बन जाएगा जो कि स्पोरोफाइट होता है। तो इस प्रकार से स्पोरोफाइट से ही लाइफ साइकिल शुरू हुई थी और स्पोरोफाइट पे ही आके ख़त्म होती, तभी हम इसको चक्र के रूप में देखते हैं या जीवन चक्र यह कहलाता है। चित्र के माध्यम से आपको समझाती हूँ, आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये आप एक लाइफ साइकिल देख रहे हैं सिलैजिनेला की। हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये एक सिलैजिनेला का प्लांट है जिसके अंदर की आपको लीव्स दिखाई दे रही हैं, स्टेम दिखाई दे रहा है, राइजोम जो है राइजोफोर दिखाई दे रहा है।
इसके अंदर ही आप देखते हैं कि स्ट्रॉबिलस फॉर्म होता है, कोन शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जिसमें कि माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया लगे हुए होते हैं। अगर आप इस चित्र को देखते हैं तो ये कोन है, और कोन के अंदर आपको यहाँ पर ये मेगास्पोर्स दिखाई दे रहे हैं, इसमें आपको माइक्रोस्पोर दिखाई दे रहे हैं। ये माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर हैं। माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर में फिर आप गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट देखते हैं। यहाँ माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट बनेगा और मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा। ये आपको आर्किगोनिया का चित्र दिखा रखा है, जिसमें ये एग सेल दिखा रखा है येलो कलर का, और ये एंथ्रोजॉइड्स फॉर्म हो रहे हैं। अगर एक एंथ्रोजॉइड देखते हैं इस प्रकार का होता है, एंथ्रोजॉइड फॉर्म हो गया। इधर में आपका आर्किगोनिया का डेवलपमेंट पूरा हो गया, जिसमें कि एग सेल फॉर्म हो गया। तो एंथ्रोजॉइड एंटर करेगा, आप ये देख रहे हैं चित्र में दिखा भी रखा है। एंथ्रोजॉइड जो है एंटर करेगा आर्किगोनिया में, एग सेल तक पहुंचेगा, फ्यूज़ करेगा और फ्यूज़ करके स्ट्रक्चर बना लेगा जाइगोट। जाइगोट जो है अब उसके अंदर फर्दर डिवीजन होगा, और डिवीजन होने से वह एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो है वह उसका डेवलपमेंट होगा तो उसमें फुट रीजन बन जाएगा, स्टेम रीजन बन जाएगा, और कॉटलिडन्स फॉर्म हो जाएंगे, और फिर जब रूट वगैरह बन जाएगी तो वह नीचे ज़मीन पर गिर जाएगा और जर्मिनेट कर जाएगा, और उसमें फिर आपको लीव्स वगैरह, स्टेम वगैरह वो सब आपको दिखेगा। वो सब बनते बनते फिर ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा और एक पूरा नया स्पोरोफाइट बना देगा। तो इस प्रकार से हमने स्पोरोफाइट से शुरू किया था, और स्पोरोफाइट पे ही हम यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि जब स्पोरोफाइट है तो इसका मतलब ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर जब आप स्पोरेंजिया पढ़ते हैं, और स्पोरेंजिया से जो स्पोर बनता है, वो स्पोर जो है वो हेप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। क्यों हेप्लॉयड होता है? क्योंकि जो आपका स्पोरेंजिया है जिसमें कि डेवलपमेंट हो रहा है स्पोर का, वहाँ पर जब स्पोर मदर सेल जब बनता है तो उसमें मियोसिस हो जाता है। तो मियोसिस होने के कारण स्पोर जो है हमेशा हेप्लॉयड बनेगा, और जो हेप्लॉयड स्पोर है वह हेप्लॉयड ही प्लांट देगा। मतलब फीमेल गैमेटोफाइट मेल गैमेटोफाइट हेप्लॉयड ही होंगे, एंथ्रोजॉइड और एक्सेल हेप्लॉयड होंगे, और जब वह फ्यूज़ करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे, तो जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वह डिप्लॉयड होगा, जिसको हम जाइगोट कहते हैं। और इस जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, वह डिप्लॉयड ही होगा, और एम्ब्रियो से जो प्लांट बनेगा वह भी डिप्लॉयड होगा, जो कि स्पोरोफिटिक प्लांट कहलाएगा। आशा करती हूँ आपको यह लाइफ साइकिल और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो समझ में आ गया होगा। आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट लिख सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमने सिलैजिनिला का ये जो जनरा है सिलैजिनिला, इसको पूरा कम्प्लीटली पढ़ लिया है, सारा इसका क्लासिफिकेशन वगैरह सब पढ़ लिया हमने, पूरा स्पोरोफाइट, इंटरनल स्ट्रक्चर और सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ चुके हैं। आप बुक से भी इसको पढ़ रहिए, नहीं समझ में आता तो आप मुझसे पूछ लीजिए। और प्लीज़ मैं बार बार कह रही हूँ कि सब्सक्रिप्शन जो है, जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस बार हम सिलेबस या कोर्स जो भी हम कर रहे हैं हमें ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ही करना पड़ रहा है। तो आपके लिए अच्छा होगा कि अगर आप बाद में भी वीडियो देखना चाहें तो ये वीडियो आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, और हम कि हमारे कितने स्टूडेंट्स इसे देख पा रहे हैं और लाभान्वित हो पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।